भू माफियाओं पे आप क्या करेंगे? एक अकेले व्यक्ति ने हमारे गांव के खेल के मैदान को जोता है। एक अकेले व्यक्ति ने हमारे गांव में 17 बीघा की आबादी को, जो इस गांव के गरीबों में आवंटित होना चाहिए, उसको जोत रहा है। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये दो चीज़ें होंगी: खेल के मैदान को भूमाफियाओं से के अतिक्रमण से हटाना। अब आपने कहा मैदान को जोतना, जो खेल कूद वाला है, तो ये तो एक मानवता को शर्मसार करने वाला, मतलब बहुत ही शब्द नहीं है मेरे पास। सुनील जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। शायद इस ज़िले में, और आपके माध्यम से मैं जिला अधिकारी गाजीपुर को भी कहना चाहता हूँ, सर अगर मुझे आप सुने तो अवथही एक ऐसा गांव है जो माँ भगवती के लिए जाना जाता है। ये 5 गांव पचगांवा कहा जाता है। इसकी स्थापना इसी गांव से हुई थी। बहुत लोकप्रिय और चर्चित गांव है। विदेश में कई लोग यहाँ हैं। ऐसे गांव में, ऐसे विकसित गांव में अब एक भूमाफिया के द्वारा खेल के मैदान को जोता जाना, यह शायद ये पूरे ज़िले में ये एक पहली घटना होगी। खेल की बात की, खेल एक मंदिर के समान है और गांव वालों ने ऐसा कुछ किया नहीं जो कि आप कैमरे से बता रहे हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। जिस तरीके से आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं, मैं नहीं समझता कि गांव का कोई प्रधान अगर चुनाव लड़ रहा हो तो ये बात बोलेगा। जी नहीं, वो इसलिए नहीं बोलेगा कि वो इस गांव के प्रधान का ठेकेदार है। मुझको छोड़ा करके बाकी दो लोग लड़ रहे हैं, वो दोनों लोगों को लड़ाता है। और इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, वो 2 या 3 प्रत्याशी लड़ाता है और जिनको लड़ाता है वो उसके साथ नहीं होता है। लेकिन पता नहीं क्या है उस व्यक्ति के अंदर। मैं उसे भी सलाम करना चाहता हूँ, उसकी फराटगिरी को, कि वो ऐसा व्यक्ति है कि बार बार धोखा देता है इस गांव को, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सामंतवादी विचारधारा के लोग जो है उसका साथ देते रहते हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं खुला चैलेंज करता हूँ। मुझे 5 साल नहीं, मेरे चुनाव जीतने के सिर्फ 5 महीने के अंदर वो खेल का मैदान उस भूमाफिया से मुक्त होगा। वो 17 बीघा की आबादी जो गरीबों के लिए है, गरीबों के आवंटन के लिए है, वो मुक्त होगी। यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से अपने गांव के जनता जनार्दन को। नशा मुक्त की लोग बात करते हैं जी। नशा मुक्ति पे आप क्या कहेंगे? कम वर्ग के युवा उसका शिकार हो रहे हैं, तो इसके लिए गांव के प्रधानी का माहौल है और प्रधान जी के घर पे जाइए तो दारू मिल जाता है जी सर, पेटी का पेटी मिलता है। और कहने की बात नहीं है, गरीब वर्ग ज़्यादा परेशान होता है। नशा मुक्ति के बारे में आप अपने गांव को क्या कहना चाहेंगे? नशा मुक्ति मेरा सबसे ज्वलंत मुद्दा है। मैं चाहता हूं कि अपने गांव को नशा मुक्त बनाऊं। इसमें मेरे कदम आगे बढ़े हैं और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारे गांव के 2 और प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव में, लेकिन वो मुद्दों पे नहीं, वो दारू पे, वो पैसे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। धन पशु हैं, पता नहीं कैसे धन आया है, मुझे ये नहीं पता है, उसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उनके दिमाग में ये है कि पैसे से और दारू से चुनाव जीता जा सकता है। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति की जैसे सोच होती है वो समाज में उसी तरीके से, उसी अनुरूप में जो है अपने कार्य करता है। मेरे ऐसा नहीं है, मैं सच बोलने वाले लोगों में से हूँ। मेरे साथ भी कुछ लोग हैं, मेरे मित्र, जो दारू पीते हैं, लेकिन यह पूरा गांव जानता है कि वो अपना पैसे से पीते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं डांटता हूँ, मैं पीटता हूँ, मैं समझाता हूँ और बहुत हद तक मैंने उसमें सफलता ली है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद मैं चाहूँगा कि मेरा गांव 100% नशा मुक्त हो, और इस पे मुझे गर्व होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे ग्राम प्रधान हैं, आप जाएंगे, लाइट की व्यवस्था है, लाइट लगती है, पता चलता है कि किसी और लगा, कहीं लगा ही नहीं, पैसा आवंटित हो जाता है। तो ऐसा कुछ आपके गांव में, या आप अपने लोगों को क्या कहेंगे? सुनील जी, इस प्रश्न पे मुझे हंसी आती है। अच्छा कहा है आपने कि कुछ गांव में कोई प्रधान ऐसा है कि कहीं लगाता है, कहीं नहीं लगाता है, यानी कि पक्षपात करता है। मेरे गांव का प्रधान ऐसा नहीं है, वो पक्षपात नहीं करता है।
गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं अपने प्रधान को कि पक्षपात नहीं करता है। आपने कहा कि कहीं लगाता है कहीं ये कहीं नहीं लगाता है। अच्छा अच्छा। ये अभी आपको मैं डिबेट में बताऊंगा कि लगभग 12,67,428 रुपये इस गांव का 5 वर्ष में सिर्फ लाइट पे जो है वो खर्च हुआ है, लेकिन कहीं नहीं लगा है। बेचारा अपने पास भी नहीं लगाया, अपने घर पे भी नहीं लगाया है। आंगनबाड़ी की बात होती है, प्राथमिक पाठशाला की बात होती है, और सब कागज़ पे लिख दिया जाता है और सुनने में आता है कि जो भी खाने हैं जो बच्चों के लिए आते हैं सब प्रधान जी लोग पता नहीं कहाँ रख लेते हैं, कितना हजम कर जाते हैं। अगर आप चुनाव जीतने के बाद ऐसा कुछ है दिमाग में कि नहीं यार सब पैसे पास में रख लेना है? बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सिर्फ आंगनबाड़ी ही नहीं, आंगनबाड़ी हो, सफाई कर्मी हो, हाँ। या फिर सस्ते सरकारी गल्ले की दुकान हो जी। ये आज जो है सारे लोगों से एक निश्चित मापदंड है कि पर मंथ मुझे ये देना है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई सरकारी सस्ता गल्ले की दुकान पे अपनी मनमानी कर रहा है, फिर वो प्रधान बोलता नहीं जी। कोई अभी अभी जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा अपने गांव की गलियां बद से बदतर है। तो अगर नियुक्ति सफाई कर्मी की हुई है वो आता नहीं, या अगर नहीं आता और प्रधान ईमानदार होता तो मेरे समझ से वो कड़ाई से पालन कराता और सफाई होती। तो ये तो तनख्वाह सारे लोगों की बटी है, भागीदारी है, इसलिए न सफाई होती है, न राशन गरीबों को समय पे मिल पाता है, और आंगनबाड़ी का तो लूट जग जाहिर है। बहुत सारे ऐसे ग्राम प्रधान जी लोग हैं, नाम नहीं लूँगा, जिनके शुरुआती आपके जो काल रहे हैं ग्राम प्रधान से लेके आपने जो गांव में अपना अच्छा काम किया है समाज सेवी के रूप में, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगर आपकी जनता आपसे कहे भैया हम आपको वोट क्यों दें, तो आप उनसे क्या कहेंगे? बहुत जानदार मामला आपने लाया है। हम अपना गांव का चार दीवार बीच बैठी हुई माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से, बाप तुल्य आदरणीय चाचाओं से, गरीबों से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपके बीच जा रहा हूँ, सिर्फ यही पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं पूछता हूँ कि आप दूसरे को क्यों जिताएं, मैं ये पूछता हूँ कि आप मुझे क्यों जिताएं। तो सुनील जी, रिटर्न यही आता है कि आपसे अधिक चरित्रवान इस गांव में कोई नहीं है। आप नशा मुक्त हैं, आप दबंगई से किसी भी फैसले को करते हैं और निष्ठा के साथ करते हैं, कहीं से पक्षपात नहीं करते। शायद यही कारण है कि प्रधान के यहाँ, मौजूदा प्रधान के यहाँ कोई नहीं जाता है अपनी समस्याओं को लेकर के, वो हमारे दरवाजे आता है। और आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, शायद मुझे याद नहीं है, मेरे गांव की जनता जनार्दन, जो भी गरीब गुबरा जो भी मेरे यहाँ आया है वो खाली हाथ नहीं आया है, वो अपनी समस्याओं को लेकर नहीं आया है, समस्याओं को ख़त्म करके मैंने उन्हें अपने घर पे भेजा है। कभी ऐसा हो जाए ग्राम प्रधान बनने के बाद आपके परिवार के लोग या फिर आपका बेटा, कुछ आदमी ऐसा अपराध कर देता है जो कि काफ़ी संगीन होता है, मैं आज आपसे ये बेबाक राय जानना चाहूँगा, अगर आपके बेटे ने वो गलती कर दी तो आप क्या करेंगे, किसका साथ देंगे? ये तो मैं इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा लेट करूँगा। मुझे गर्व है, मुझे फ़क्र है, और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि समाज सेवा में मेरा बेटा शायद मुझसे भी एक कदम आगे है। उसका कारण भी है, कई बार तो इस समाज से ये रिटर्न हो करके आया है कि आप नहीं अमित चुनाव लड़े, तो मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ और अपने बेटे से ये उम्मीद नहीं करना चाहता हूँ कि वो कभी ऐसी कोई घटना करेगा जिससे कि मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। हाँ, बेटे की बात अगर आपके परिवार का, पटीदारी का ऐसा कोई कर देता है, कभी कुछ ऐसा हो जाए जी, तो उस समय आप जब न्याय के लिए बैठेंगे जी, न्याय के दरवाजे पर जब आप खड़े रहेंगे, गांव के लिए आप सुप्रीम हैं, प्रथम हैं, तब आप जनता के सामने कैसा उदाहरण पेश करेंगे? जी मेरे भाई और मेरे भतीजा तो अलग मामला है। मैं ये वादा करना चाहता हूँ, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर जिसने मुझे पैदा किया है, अगर मेरे पिता को और एक अदना गरीब को भी तुलना करने पड़े और वो गरीब सही है, मेरे पिता गलत हैं, तो मैं उस गरीब के साथ रहूँगा।
बहुत बड़ी बात की, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सुशील तिवारी आज अपने आप को गौरवान्वित मानता हूं, जो कि मैं इस भूमि पे आया हूं। सिद्ध पीठ की ये भूमि है। मैं और आपसे जानना चाहूँगा, जाति पाति का नाम आता है, भैया फलाना पंडित हैं, राजपूत हैं, बुनियार हैं, ऐसा होता है। और ऐसा भी हुआ कि आप चुनाव जीत गए तो ऐसी लाभी बन जाती है कि एक ऐसा समुदाय बन जाता है कि छोटे वर्ग के लोग वहाँ नहीं जाते हैं, डरते हैं, या फिर ग्राम प्रधान जी के सामने हिम्मतें नहीं है कि भैया क्यों खड़ा होके। ऐसा कुछ आप चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद? जी, बड़ा अच्छा रहा ये आपने पूछा। मैं गरीबों का बेटा हूँ। मैं सामंतवादी विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अरबपति या करोड़पति नहीं हूँ। मैं स्वयं गरीब हूँ और मैं गरीबों के बल पे ही खड़ा हूँ। मैं सामंतवादों के खिलाफ लड़ रहा हूँ और गरीबों के लिए लड़ रहा हूँ, और सारे गरीब मेरे साथ हैं। चुनाव जीतने के बाद एक घोषणा भी होगी मेरे तरफ से, बल्कि मैं आज ही घोषणा कर दे रहा हूँ कि चुनाव जीतने के बाद मैं अपने घर का अन्न तक नहीं खाऊंगा। गरीबों की थाली में बैठ कर के खा रहा हूँ, गरीबों के थाली में खाऊंगा। और यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे वो किसी भी जाति पाति धर्म मजहब का हो, मैं उसका बेटा बन के रहूँगा। बहुत बड़ी बात की मैं सुशील तिवारी बता रहा हूँ, मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। गाजीपुर ज़िले में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा ग्राम प्रधान नहीं है भैया जो डंके की चोट पे ये कहता हो कि चुनाव जीतने के बाद मैं उस गरीब के दरवाजे तक जाऊंगा। बहुत सारे ग्राम प्रधान हैं, चुनाव जीत जाते हैं, डोर टू डोर तो जाने की बात ही छोड़िए, अगर कोई चरित्र निवास बनवाने घर चला जाए तो मिलते नहीं हैं। उनके प्रतिनिधि भी रहें या ना रहें, चुनाव जीतने के बाद जनता तक आप जाएंगे या आपके प्रतिनिधि जाएंगे? कौन जाएगा? क्या बताएंगे आप अपने गाँव के लोगों को? बहुत अच्छा। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, और यह गांव चूँकि बहुत बड़ा गांव भी नहीं है तो ये गांव जानता है। मैं आज अपने कार्यालय में हूँ और गर्व है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ठीक उस एंगल पे खड़ा हूँ, एक दक्षिण पट्टी और एक उत्तर पट्टी। मैं उस कोने पे हूँ, ये जहाँ बैठे हैं ये दूसरा कोना है। और ये इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि मैं दक्षिण पट्टी का हो करके, शायद मुझे भय है कि मैं वहाँ से कुछ कम वोट पाऊँ, लेकिन मुझे गर्व है, फ़क्र है, मैं एहसानमंद हूँ अपने उत्तर टोला के लोगों का, गरीबों का, कि मैं चुनाव यहीं से जीत के जा रहा हूँ। सही बात की आपने। गांव के लिए गरीब वर्ग के जो लोग हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है काफ़ी करीब से, कुछ लोगों की मैंने रिपोर्टिंग की। कोई बच्चा या बच्ची मेधावी हो और उसने अपने आत्मबल पे वो शिक्षा ग्रहण की हो, पैसे की उसको ज़रूरत हो आगे बढ़ने के लिए जी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप ग्राम सभा के ग्राम प्रधान रहेंगे तो आप क्या करेंगे? अरे भैया, गांव के पूरे लोगों का जनसमूह आपके साथ है और जीतने के बाद गांव के सभी उस वर्ग का पूरे जनहित के लिए आप उन लोगों के लिए क्या करेंगे? क्या योजना है आपके पास? जी, चूँकि ये मेरा प्रधानी का पहला चुनाव है तो निश्चित तौर पे अनुभव की कमी है, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे अपने समाज के लोग, आदरणीय चचा ओमकार जी जैसे लोग पग पग पे मेरा साथ दे रहे हैं, और मेरे समाज के लोग मुझे आईना दिखा रहे हैं, और मैं सारे समाज को ले करके, जोड़ करके, सारे लोगों से चर्चा करके और विकास का कार्य करूंगा। ये मेरे मुद्दा रहेंगे। मेधावी की बात होती है, अगर कोई ऐसा मेधावी आपके गांव में मिल जाए कि भैया इसने गाजीपुर में आपके गांव का नाम रोशन किया है, उसको आगे पैसे की अगर ज़रूरत हो तो आप क्या करेंगे उस बच्चे के लिए या उस बच्ची के लिए? जी, मैं उस परिवार से तो नहीं हूँ कि मेरे पास अरबों खरबों रुपये पड़े हों, उस तरीके से मैं मदद कर पाऊँ, लेकिन यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर ऐसा व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, अगर वो मेधावी है, किसी क्षेत्र में अगर मेधावी है, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उन सबों के लिए, उसकी मदद के लिए भिक्षाटन करूँगा। मैंने सोचा, रास्ते में जब आ रहा था, आपके गांव में हुआ था ऑपरेशन कायाकल्प जी, कुछ ऐसा हुआ था, क्या हुआ उसको आप करीब से बताएंगे? जनता से मैंने पूछा, लोग डर रहे थे, बताने में लोग डर रहे थे, आप क्या बताएंगे उसके बारे में? जी, लोग डर रहे हैं और मेरा काम यही है कि उन लोगों के अंदर से जो डर है वही निकालूं
और इसी के लिए तथाकथित कुछ लोग हैं जो भयभीत हैं कि गरीबों के अंदर से जो डर है, जो भय है, उसे ये निकाल रहा है। अब रही बात कि मैं क्या करूँगा, एक दो मुद्दे नहीं हैं। यह शायद ऐसा अकेलौता गांव होगा इस ब्लॉक का जहां करोड़ों रुपए का गमन हुआ है। सारे लेख मौजूद हैं। कल से लेकर के, कल से ही क्यों, मैं आज से ही जो है हर घर घर पे जाऊंगा, हर घर को बताऊंगा कि कितना पैसा के। कुछ ऐसी गलियां हैं जहां की टच तक नहीं किया गया है, एक खड़ंजा तक, एक ईंट तक नहीं उखाड़ी गई है, और 3-3 बार वो पैसा जो है निकाला गया है। बहुत बड़ी आपने बात की। आपने कहा बहुत सारे सोलर यहाँ पे आए, लाखों रुपए गबन कर लिए गए, भू माफिया की आपने बात की। गाजीपुर में लगभग 99% ग्राम प्रधान के उम्मीदवार हैं जो कि ये सब कहने से डरते हैं कि भैया मैं कहीं कह दूंगा चुनाव ना हार जाऊं। आपको इससे डर नहीं लगता? मैं डरने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूँ। आज इस गरीब के बेटे से ये घमंड नहीं है, यह गरीबों का प्यार है, ये सर्व समाज के गरीबों का प्यार है कि आज भूमाफिया हमसे डरते हैं। बहुत बड़ी बात की आपने। मैं आपसे बताऊं, आपकी राजनीतिक जो कैरियर है आपका, उसकी शुरुआत आपने कब की? कितने समय तक या सालों से आप अपने गांव से जुड़े हैं? जी, मैं बचपन से यहाँ जुड़ा रहा हूँ। ये किसी की मदद करना, किसी का सहयोग करना, ये जेनेटिक मेरे जहन में है। मैं आदरणीय बाबा स्वर्गीय सुदेश्वर राय का नाती हूँ। मेरे बाबा सीबीआई में इंस्पेक्टर थे। कई लोगों को अपनी साइकिल पे बैठा कर ले जा कर के सरकारी नियुक्तियां कराई हैं। जो गया है सबकी मदद किया है, और बचपन से ही मैं अपने बाबा को आदर्श मानता हूं और आदर्श मानता रहूँगा। और जो भी मैंने सीखा है मैं अपने स्वर्गीय बाबा से मैंने सीखा है। आज भी गांव में आप चुनाव लड़ रहे हैं, माहौल काफ़ी अच्छा है। ग्राउंड जीरो पे मैं गया था। आज आपके कोई ऐसे बड़े लोग जो कि कभी कभी आपको डांटते भी हैं कि नहीं आप ये करो, ऐसे करो, ऐसे कोई है आज आपके पास? जी, मेरे अभिभावक, मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय ओमकार चाचा जी हैं। अभी एक घटना मैं बता दूं, लगभग 40-45 ऐसे मुद्दे महज 6-7 महीने में पूरे हुए हैं जो 50-50, 60-60 वर्ष तक लंबित पड़े हैं, न्यायालय में हैं, अभी भी न्यायालय में हैं, यहाँ से हल हो गए। उन मुद्दों में से एक पांडे जी लोगों का मामला था, जो 5-7 परिवार जो है एक ही जगह लोग हैं, और वो 50-60 वर्षों से मामला पड़ा है। 10 प्रधान आए और गए। ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया लेकिन असफल रहे। मैं उस मुद्दे पे जो 15-16 मुद्दे जो हैं जो हल हुए, 16वां मुद्दा था जब मैं वो कहा तो मेरे चाचा द्वारा, ओमकार चाचा जी द्वारा मुझे डांटा गया कि देखो लगातार ई जौन बाटे 17-18 गो मामला बनल बा सन, ई टेलर बनल बा, समाज में एगो बड़ा हवा बनल बा, अरे यार एकदम एक हो रहा बा, यहाँ से हम लोग टूट जाएंगे। मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं हो रहा है कि मैं अपने चाचा से कहा, आदरणीय ओमकार चाचा से मैंने कहा कि चाचा मैं जा रहा हूं और इसे हल करूंगा, और अगर हल नहीं कर पाया तो मैं चुनाव छोड़ दूंगा। चुनाव लड़ने का मेरा नैतिक अधिकार नहीं है कि मैं अपने गांव की समस्याओं को अगर हल नहीं कर पाता हूं तो फिर मैं क्यों लड़ूं। और बैठे हैं, आज वो खुशकिस्मत हैं, आज खुशी होती है। 12-12 बजे तक, 11-11 बजे तक मेरे साथ रहते हैं। और सबसे अगर खुशी उस दिन हुई थी जब इस सारी समस्याओं का हल हुआ था, तो मेरे आदरणीय चाचा को हुआ था, और उससे बाद तो आशीर्वाद मेरे गांव का ही बरस रहा है। चुनाव जैसे ही नज़दीक आ जाएंगे, 1-2 दिन का चुनाव है, लोग मैं देखता हूं कि साड़ी, पैसा, पंखा, दारू, कुछ और चीज़ें भी होती हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा। ऐसा कुछ आपके दिमाग में है क्या कि हाँ यार फलानवा है, फलानवा टोला है तो ये जाति है, यहाँ दे देना है? जी, हमारे पास तो ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं दे पाऊँ। अगर कोई आ गया कि नहीं हमको चाहिए? जी नहीं, गरीब से गरीब जो है ना वो दिल से जुड़ा होता है। गरीब प्रत्याशी है और गरीब लोग हैं तो वो मांगने भी नहीं आते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं, 2 रैलियां निकली हैं, 2 प्रत्याशी जो एक प्रो प्रधान हैं,
एक और भावी प्रत्याशी हैं जो मेरे तरफ से हैं। अभी भी दारू बांटा जा रहा है। वो चाह करके भी मेरी 2 रैलियां निकली है, जिसमें कि पहली रैली 172-73 युवाओं की थी। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि इसमें युवा थे, बुजुर्ग तो थे नहीं। तो इस डाह से जो है दोबारा एक रैली निकाली गई जिसकी संख्या 270 थी। और मैं ये विश्वास दिला दूँ आपको कि एक टिकरी और एक समोसा, मेरी औकात भी यही थी। मेरे इस औकात को उन धन पशुओं को तमाचा लगा। वो आज तक एक रैली नहीं निकाल पाए। मैं 40-45 लोगों के साथ घूमता हूँ, उनके साथ एक भी कोई घूमने वाला नहीं है। और आने वाले समय में चुनाव जीतने के बाद, आप शपथ लेने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी कि नहीं, अगर मैं इसे ख़त्म कर दूं तो आप मेरा जीवन धन्य हो जाए? मेरी सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं या मेरी जो सोच है, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में जाति पाति धर्म मजहब की जो चीन की दीवार सामंतवादियों द्वारा खड़ी गई है, मैं उस दीवार को ईंट का ईंट बनाकर उन्हें दूर कर दूं, उसे खत्म बड़ी कर। बात की। ये थे अजीत राय जी, अपनी बेबाक राय। ग्राम सभा औथहीं से इस समय मैं ग्राउंड जीरो से सुशील तिवारी। आने वाले चुनाव के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप विजय। धन्यवाद।